हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था जो आप लोग भाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते कैसे हैं, ठीक है ना, या तरीका क्या होता है, इसके जो कंसेप्ट है मैंने उसमें बताए थे। और आज हम प्रश्नावली के लगभग सभी सवाल पढ़ेंगे। देखो, इसमें पढ़ेंगे भाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको करना क्या होता है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करना होता है। अभाज्य, आप लोगों को इसमें अभाज्य संख्या लेनी होती है। अभाज्य संख्याओं से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 300, फिर आप किससे 5 से डिवाइड करोगे, फिर 700, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। ये आप लोगों को डिवाइड करना है। इस प्रकार की आपको सीरीज रखनी है, यानी कि आपको भाज्य संख्या लेनी है। भाज्य संख्या होती हो जो सिर्फ और सिर्फ एक तथा अपने आप से खुद से डिवाइड होती है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जो एक से तथा अपने आप से खुद से डिवाइड होती है उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ से आप लोगों को भाज्य गुणनखंड विधि में आपको भाज्य गुणनखंड करनी है। और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो, यही चीजें पूछा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता एग्जाम में। तो भाज्य गुणनखंड विधि होती क्या, आप लोगों को देखना है। यहाँ पे सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया, छब्बीस तथा 91। ये आपने क्वेश्चन ले लिया। इसमें से पहले वाला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हम यहाँ पे 26 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 91। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड आप 2 से काटो, पहले तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो ये हो गया भाज्य संख्या। लास्ट में आपकी भाज्य संख्या आनी चाहिए। देखो 13 13 क्या है यहाँ पे, भाज्य। तो इससे आगे आपको कुछ नहीं करना, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। फिर आपके पास है 91। फिर सभी आप लोग अभाज्य गुणनखंड करो। इस आपने काटा 7, तो 7 एकम 7, आपके पास बचा 2, 7 तिया 21। फिर यहाँ पे क्या आ गया, भाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 7 गुणा 13। तो दोनों में देखो भाज्य आपको भाज्य तक ही करना होता है, जब तक आपको भाज्य संख्या नहीं मिलती। फिर करेंगे क्या, हम यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो। यदि आप लोगों के पास 2 नंबर दे रखे हैं या 2 संख्या आपको दी गई है और उनमें से आपको एचसीएफ निकालना, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आप क्या करते हैं, जो कॉमन होती है संख्या, क्या होती है, कॉमन। तो आप लोग देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। तो 13 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा 13। फिर आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना आपको भाई, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। यदि मैं पहली संख्या कहूँ कि मेरे पास पहली संख्या मैंने कहा ए, तो ए, और दूसरी संख्या मैंने मान ली बी, तो ए बी बटे एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। यदि संख्या 3 हो, यदि संख्या क्या हो, 3, तो फॉर्मूला लगता है ए गुणा बी गुणा सी बटे एचसीएफ, ठीक है। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे एचसीएफ। यानी कि जितनी संख्या बढ़ाओ ऊपर आपको उतनी संख्या बढ़ा देनी है, और नीचे आपका रहेगा एचसीएफ। अब देखो हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए फॉर्मूला आपके पास है, तो हमने लगाया एलसीएम। तो पहली संख्या आपके पास 26, दूसरी संख्या आपके पास 91, फिर आपके पास कितना है एचसीएफ 13। 13 से डिवाइड करा, कितना है आपके पास 2। तो एलसीएम यह हो जाएगा 2 गुणा 91। तो एलसीएम 2 एकम 2, 2 नम 18। तो यहाँ लिख दोगे आप लोग एचसीएफ 13 तथा एलसीएम 182। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। फिर क्या करते हैं हम, ये वाली संख्या लेंगे इसमें से दूसरे वाली संख्या आपने दूसरा सवाल लिया। दूसरे सवाल में दे रखा है यहाँ पे 510 तथा 92। इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम सबसे पहले इनके गुणनखंड करते हैं। 510
के गुणनखंड करें अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आपने क्या करा, 510 को यहाँ पे रखा और इसे यहाँ से डिवाइड करा 200। अब इसे 2 से काटते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले भाज्य संख्या 2 से जब काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटने का, 3 से काट कर देखो, 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे आप लोगों के कितने होते हैं, 24, कितना बचा 1, 3 पंजे 15। अब देखो 300, 3 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 25, यानी कि अब 3 से नहीं कट रहा, अब किससे कटेगा ये 5 से, 5 ही कम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। तो आपके पास अभाज्य संख्या आ गई। यहाँ तक ही आपको डिवाइड करना, देखो अभाज्य संख्या लानी हो, क्योंकि मेथड का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप लोग इसके अभाज्य गुणनखंड करो, ये अभाज्य। अब आपके पास में अभाज्य संख्या आ गई, तो इसे बोल लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ही हो गए। इसे यहाँ से क्या कर दो, इरेज यहाँ से हटा दो। फिर आपके पास संख्या 92 के हमने करे भाई अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करे यहाँ पे हमने संख्या ली 92, इसके गुणनखंड करो 2 से काटते हैं आप लोग। 2 से जब काटेंगे 92 को, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 थे 2 चौक 8, कितना बच गया यहाँ पे 12, 12 के आधे 6, 4 के आधे 2, 6 के आधे, देखो 4 के आधे 2 और 6 के आधे 3। तो आपके पास क्या अभाज्य संख्या, आपके पास अभाज्य संख्या कितना आ गया आपके पास लास्ट में 23। तो आप यहाँ तक इसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, इससे बाद बिल्कुल भी आप डिवाइड नहीं करने के। तो आपके हो जाएंगे गुणनखंड 2 गुणा 2 और गुणा 23। अब आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या था, अभी आपको मैंने बताया था, आपको यदि 2 संख्या दे रखी तो दोनों संख्या में जो भी कॉमन फैक्टर होगा, जो भी क्या होगा कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। तो एचसीएफ कितना हो गया 2। तो इन संख्याओं का एचसीएफ आपके पास मिला 2। अब क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या है, ए गुणा बी बटे एचसीएफ। एलसीएम के लिए फॉर्मूला, एलसीएम ए का मान कितना आपके पास में 510 और इसका मान कितना 92 और ये कितना आपके पास 2। इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एलसीएम कोई सा भी डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो 200। जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे 200 तो आपके पास कितना बचेगा, 92 के आधे कितने थे 46। बस यही आपका एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 51 गुणा 46, 5 6 कम 6 और 4 कम 4, 5 छंग 30, हासिल लगे 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2। तो आपके पास एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 3 4 6, 2 3 4 6 और ये पीछे की 0 जू की 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाई दी थी, 0 लगाएंगे तो 0 जू की 2 लग जाएगी। तो आपके यहाँ आ जाएगा 23 46 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ तथा एलसीएम, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं एचसीएफ तथा एलसीएम। और आपके पास जो तीसरा खंड है ये आपको होमवर्क है, ये आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इधर 3 संख्या वाले, 2 संख्या वाले ऐसे आते हैं एग्जाम में, कभी कभी 3 संख्या वाले भी आते हैं। 2 संख्या वाले आपको स्पष्ट हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। 3 संख्या वाले देखते हैं। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। अब आती है 3 संख्या आपके पास, करने कैसा है देखो, ये भी बहुत बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, न डरना कि क्या चीज़ है। मैथ बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान है बिल्कुल। यदि आपको गुणा भाग बहुत अच्छे तरीके से आती है तो हम हंसते हंसते मैथ को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे इजीली। सबसे पहले हम करेंगे 12 के, ये पहले वाला सवाल लिया मैंने, 12 15 और 21 ला ला ला, ये देखो आराम से हो जाएगा ये। सबसे पहले 12 के को करेंगे भाज्य गुणनखंड, फिर हम किसके करेंगे 15 के, फिर हम करेंगे 21 के। 12 के करो भाई,
12 को काटो 200 हमने काटा तो कितना आ गया 6, और इससे काटा कितना आ गया 3, 3 क्या आ गया अभाज्य, तो यही छोड़ दो बस। 2 × 2 × 3, तो उसके भाज्य गुणनखंड हो गए। अब आता है 15 भाई साहब को भी लो, इन भाई साहब को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इन्हें भी 200 से डिवाइड होने वाली नहीं है, 3 से 3 पंजे 15, तो यहीं पे आप छोड़ दो, आपके पास अभाज्य संख्या आ गई 3 × 5। उसके बाद आपके पास आता है 21 भाई साहब को भी लो, इसकी भी दावत करो, 200 तो दावत होने की नहीं, इसकी दावत किससे करेंगे हम, 3 से 3 सत्ते 21, तो यहीं छोड़ दो 3 × 7। अब आपको क्या निकालना है इनमें से HCF। जब आपके पास दो संख्या होती है तो आप दो संख्याओं में कॉमन देखते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास कितनी संख्या, 3 संख्या, तो हम इस बार क्या करेंगे 3 संख्याओं में कॉमन देखेंगे, जो भी 3 संख्याओं में क्या होगा कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा HCF। तो 3 संख्याओं में कॉमन, 3 भाई साहब जी यहाँ भी मेहमान के रूप में बैठे हुए, 3 भाई साहब यहाँ भी है, 3 भाई साहब जी सबके यहाँ दावत पर गए थे, सबके यहाँ दावत पर, तो इस भाई साहब का क्या करो बाल पकड़ो और बाहर खींचो, उनको तो बहुत दावत मारता फिर घूमता फिर लोगों के यहाँ से। तो 3 भाई साहब जी क्या कॉमन है, सबके घर घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा HCF। तो अब आता है आपके पास LCM। तो LCM निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, A × B × C बटे HCF, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, आपका संख्या कितनी है 3, तो एलसीएम निकाल लो भाई, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा, ये ए का मान 12, चलो भाई 15, सी का मान कितना 21, उसके बाद एचसीएफ कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आराम से निकाल लेंगे, एलसीएम 7 या 21, 12 × 15, 15 × 15, 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल लगा आपके पास 3, 15 × 15 3, 18, ये आगे 180 और आपके पास 7, ठीक है। अब भाई गुणा कर लो 7 का, यहाँ रख दो 7 का, 18 का पाड़ा पढ़ो, 18 सत्ते कितने होते हैं बताओ जल्दी से, यदि नहीं पाड़ा पढ़ना आता तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 18 का पाड़ा नहीं आता हम बहुत प्यार से पढ़ लेंगे। अब देखो 7 8 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 × 7 और 5 12, तो यो लो भाई, आपको 18 का पाड़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना 18 सत्ते 126 ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से पहला सवाल आपका क्या हो गया कंप्लीट। इससे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला जो सवाल है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस बार देखो सवाल है आप लोगों के पास 6, 72 तथा 120, ठीक है, ये 3 संख्या ली। सबसे पहले 6 के भाज्य गुणनखंड, 6 भाई साहब को पकड़ो, इसकी दावत करो, दावत जब हमने करी तो यहाँ कितना आया 3, तो 2 × 3, लास्ट में भाज्य संख्या आ गई, बात खत्म। अब 72 भाई साहब जी को लेना है, इसकी भी दावत करो, ऐसे बुलाओ दावत पर, 2 से दावत करी तो 72 के अध्याय आपको मिलेंगे 36, 36 के अध्याय कितने मिलेंगे 18, 18 के अध्याय कितने मिलेंगे 9, 9 भाई साहब जी की दावत तो 200 होने की नहीं, तो किससे करेंगे 3 से, तो 3 भाई साहब को बुलाओ और इसकी दावत पर लगवाओ, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये कंप्लीट आपको भाज्य संख्या चाहिए थी आ गई, लास्ट आपका क्या था भाज्य संख्या। तो अब यही आप लोगों के गुणनखंड हो गए 1 2 3, 1 2 और 3, अब कितना 3 और 3, तो इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3, 3 × 3, फिर आपके पास कितना था 120, अब 120 की दावत करो ऐसे ही, चलो भाई हम क्या कहीं डर थोड़ा ही नहीं रहे मीन सा, करेंगे दावत इसकी भी, 2 से काटा आप लोगों ने, 12 के अध्याय 6, 6 के अध्याय 3, 30 के अध्याय 15, 15 भाई साहब तो कटते नहीं 2 से, फिर इसकी दावत किससे होगी 3 से, 3 पंजे 15, अभाज्य संख्या आ गई, बस यही छोड़ दो, या ये अभाज्य संख्या, जब भी अभाज्य संख्या मिल जाए वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। 3 × 5, अब आपको क्या करना है HCF मैंने बोला था जो सबके यहाँ दावत पर गया हो, यानी कि जो इनमें तीनों में क्या हो कॉमन हो, वही आप लोग क्या कहलाएगा HCF भाई साहब को देखते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 तो दावत पर गया हुआ है भाई, तो 2 लिया। फिर आप लोगों ने देखा
3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो 3 यहाँ, 3 है। अब देखो इनमें तो कॉमन है 2, इसमें भी कॉमन है 2, इसमें 3, और आप लोग इसमें सब आपको यहाँ से ध्यान दे देना, इनमें तो कॉमन है कभी आप इनमें से तीनों संख्या में जो भी होगा, तीनों संख्या में 2 ही है, और यहाँ आपके क्या आगे निकल के आगे, तो HCF 2 तिया 6। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम के लिए फॉर्मूला था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, ए गुना बी गुना सी बटे HCF। तो एलसीएम ए का मान कितना 6, 72 और 120। 6 भाई साहब ने 6 भाई साहब को मार गिरा, ठीक है, यहाँ आपस में लड़े और काम खत्म। तो जो जिंदा बचे उनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, उन्हें तो गिनना पड़ेगा, जो मर गए उन्हें छोड़ दो। 120 ला 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 गुना क्या करनी, बहुत प्यार से गुना। जीरो भाई साहब को यहाँ रखो चुपचाप, जीरो के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं। 12 का पाड़ा मार पाओ, 72 का तो आता नहीं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, हासिल लगे 2, 12 सत्ते 84, 84 में कितने जोड़ो 2, कितने हो गए 86, 86 को यहाँ रखो। एलसीएम ला ला ला, ये आप लोगों का 86 आ जाएगा इस प्रकार से। 86 40, 86 40 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सवाल भी क्या हो गए कंप्लीट। और 2 सवाल है जो आप लोगों के, जो 2 शेष सवाल ला रहे इन आप लोगों को खुद से करना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप जरूर इन सवाल लोगों करोगे और आपको मेरा पढ़ा समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।